है इसमें ये लिखा हुआ है इफ अ कार covers 2/5 of total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2 speed then average speed। मैं आपको बोला था ये लास्ट टाइम हम क्वेश्चन करे थे इसी, है ना बच्चों? सॉरी चले गया। हाँ, तो लास्ट टाइम हम ऐसा क्वेश्चन करे थे। मैं आपको क्या बोला था? आपको बोला था भाई कि एवरेज स्पीड का सिंपल फार्मूला है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बोला, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का सिंपल फार्मूला है कि हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, है ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। मैं आपको क्लास में बोला था कि जब स्ट्रेट लाइन की बात होती है, स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे s1 प्लस s2 बाई टोटल टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा हमने? टोटल डिस्टेंस अगर मान लो, बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस अगर मान लो बच्चों कि s है, कितना है, s है, टोटल डिस्टेंस अगर s है तो उस s का कितना 2/5, तो मतलब 2/5 ऑफ s, s के को भी आर लिखेंगे, x पकड़ेंगे, ठीक है, 2/5 ऑफ x उन्होंने ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड v1। देन बाकी का जो बच गया, बाकी का कितना बच गया, 3/5 ऑफ x उन्होंने ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड v2। तो ये हिस्सा है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, s1 की जगह पे s2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, भाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको खुद मालूम है कि अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे भी तो 2/5 प्लस 3/5 विल बी इक्वल टू x ही होता ना। तो टोटल डिस्टेंस तो x ही है, जैसे लास्ट टाइम करे थे, खाली t1 और t2 मालूम करना है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या बोल के पढ़े थे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रहता, तो इस हिसाब से टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो पहला जो टाइम है t1 विल बी इक्वल टू, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2/5 है ना, 2/5 ऑफ x बाय वेलोसिटी कितनी है, v1, है ना। दूसरा जो टाइम है बच्चों, दूसरा जो टाइम है वो कितना है, वो है 3x/5 बाय v2। कुछ भी नहीं रहा तो इसके नीचे y1 रहता, कुछ भी नहीं रहा तो इसके नीचे y1 रहता, ऊपर का तो क्या होता, t1 विल बी इक्वल टू 2x/5, ये हो जाएगा 1/v1, उल्टा हो जाता, और ये भी क्या हो जाता, ये हो जाता 3x/5, ये भी हो जाएगा 1/v2। कितना आसान है वो। तो t1 will be equal to 2x into 1 will give you what, 2x, है ना बच्चों, by 5 into v1 will give you what, 5v1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा t2 equal to 3x/5v2। सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/5v1 प्लस 3x/5v2, सिंपल है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x को कॉमन लिए कैंसिल कर दिए, है ना, x को कॉमन लिया और कैंसिल कर दिए, तो 1 यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2/5v1, है ना, 2/5v1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3/5v2। एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू, एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 1, अच्छा सुनो, नीचे आता दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 का 5 v1 v2 हो जाएगा। यहाँ पर 5v1 तो है, खाली कौन नहीं है, v2 नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v2 प्लस यहाँ 3v2 तो है मगर क्या नहीं है, v1 नहीं है, तो 3v1, है ना। थर्ड पोजीशन कम्स टू फर्स्ट पोजीशन, तो योर आंसर इज 5v1 v2 बाई 2v2 प्लस 3v1। ऐसे कोई ऑप्शन आपके उसमें होगा बुक में, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करा हुआ, खाली टाइम को निकाला, टाइम को निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया। और आपको अगर दो चार अगर ऐसे आप मॉडल के क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप मेरे को बोलोगे कि सर कितना लंबा एक्सप्लेन करे थे, हम 2 मिनट में कर रहे हो। ठीक है, चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कौन सा, ये बुलेट का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान। क्या बोला क्वेश्चन में, ए बुलेट fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter। ठीक है, how much further it will penetrate before coming to rest assuming that it faces constant resistance to motion। वैसे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगर लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी पावर में होता तो अच्छा होता, वहाँ पर हम लोग उसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के जल्दी सॉल्व कर लेते, बट फिर भी क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में जाता हूँ, समझिए क्या हिस्सा है। हिस्सा ये है कि मान लो यहाँ पर एक कुछ वुड का बना हुआ कुछ चीज़ है, हमें बुलेट को फायर है फिक्स्ड टारगेट के ऊपर,
तो बुलेट जो है अपनी वेलोसिटी का हाफ लूज कर दी कितनी देर के बाद, 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद। मतलब मान लो कि हम लोग बुलेट को ट्रैवल कर रहे थे स्पीड यू के साथ, ठीक है, तो यहाँ तक आई, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u 6। मगर जब वो ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंचे मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वो करीब करीब डिस्टेंस ट्रैवल कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी अब u नहीं रही, अब क्या होगी वो u/2। क्वेश्चन ये बोला कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, पेनिट्रेट में तो अंदर धस जाना, घुस जाना है ना, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले। अब मान लो कि ये गोली ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक मालूम, ये गोली यहां तक आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब हमको ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये x कितना होता है, ठीक है, ये x हमको मालूम करना है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर तुमको ये x मालूम करना है तो इनिशियल वेलोसिटी दिया ना हमने u/2, तो एक फार्मूला मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन सिखाया था पूरे लंबे छोटे डेरिवेशंस करा के। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक वेलोसिटी की इक्वेशन थी हमारे पास, v² - u² = 2as। फाइनली हमने रेस्ट पे आना तो 0 का स्क्वायर माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है अंदर धसने से पहले, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है u/2। सर उधर का u नहीं, यहां से तक का डिस्टेंस होना ना, x के लिए करूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है अपन u/2, तो यहां पर अपन ले लेंगे u की जगह पे u/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन, डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा x, जो हमको मालूम करना है। मगर ये जो एक्सेलरेशन है हमको उसकी वैल्यू मालूम ही नहीं है, x मालूम कर ले सकते थे अगर हमको a मालूम होता, है ना, ये तो पता ही नहीं है, a कैसे मालूम करेंगे। तो a मालूम करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था स्टार्टिंग में, u से u/2 के साइड में, तो फिर से हम इक्वेशन लगाएंगे वही हमारी कौन सी, v² - u² = 2s। सर आप 20 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं ना, तो ऐसी इक्वेशन यूज करना जिसमें टाइम ना तो दिया ना तो टाइम पूछा। तो वैसे एक ही इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो है v² - u² = 2s, बाकी की इक्वेशन में ठीक है। तो बहरहाल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमें पहुंचने तक, u/2 होगी। अच्छा u/2 होगी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो u/2 का स्क्वायर माइनस जाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो यहां पर आ गया u का स्क्वायर, 2 का 2, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे आप, डिस्टेंस हम ट्रैवल करें 3 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे अपन 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता u²/4 - u² = 6a, है ना, 6a। तो जैसे आपको मालूम है कि हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता 4u², 4u² में से अगर u² निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3u²/4 = 6a। अगर आप वो 6 को उधर भेज दोगे, यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर दोगे आप, 3 1 जा 3 2 जा 2 को उधर भेजोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है -u²/8। क्यों, क्योंकि 2 4 जा क्या होता है 8। समझो मैं दो सिचुएशन को अलग अलग पढ़ रहा हूँ, ये येलो वाली सिचुएशन को अलग पढ़ा और ग्रीन वाली सिचुएशन को मैं अलग पढ़ा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाता है। देखो देखो बताता हूँ, 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस u²/2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 = 2 का 2, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आता है बच्चों, एक्सेलरेशन की जगह पे आता है -u²/8 और x का x, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, है ना बच्चों, u² गेट्स कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा दिस 4 गेट्स कैंसिल, तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा 1, तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर जाने के बाद और वो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जाने वाली है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर, सो आंसर इज सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन देखिए, ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। तो एक आदमी है जो क्या कर रहा है, ईस्ट साइड जा रहा है विथ वेलोसिटी v, तो ये ईस्ट साइड हम डाल देंगे, उड़ गया विथ वेलोसिटी v, एंड देन वॉक्स फॉर सेम टाइम विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, है ना, तो उसके बाद वो कहां चला गया, नॉर्थ के साइड चला गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, अगर किसी के दिमाग में आ रहा कि ये v है, ये v है और ये हाइपोटेनस, मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग इसको कर सकते हैं √2v बोल के बोल दिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, तो v² + v², 2v²।
हाइपोटेनस इक्वल टू 2v² आता ना, स्क्वायर उधर भेजा दिए तो √2v², √2v गलत आंसर आता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग ये नॉर्थ साउथ में डिस्प्लेसमेंट को लेना, आदमी जो ट्रैवल करा वो लेना, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस लेना चाहिए, कितना आगे केवल ये डिस्टेंस है नहीं होता। हाँ, अगर तुम इसको t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्टेंस हो जाता, और अगर आप इसको t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्टेंस हो जाता। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का एक ही तरीका है वहाँ, अच्छा सुनो फिर से एक बार, एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का एक ही तरीका है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यही करना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करके टोटल टाइम से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये है vt, ये है vt, तो ये कितना आता बच्चों, ये हो जाता है जैसे आपको मालूम अभी बोला हमने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा सुनो, अपोजिट का स्क्वायर मतलब vt का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर मतलब फिर से vt का स्क्वायर। तो ये vt का स्क्वायर कितने मरतबा है, 2 टाइम्स है vt का स्क्वायर, मगर अपन को क्या मालूम करना है, सिर्फ हाइपोटेनस मालूम करना है, स्क्वायर को उधर भिजा दो तो रूट बन जाता, तो ये हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 vt का स्क्वायर। तो हम लोग ये √2 के लिए भी अलग करेंगे और ये √vt के लिए भी अलग करेंगे, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो योर हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू, यानी कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ vt। तो ये अच्छा है, तो हम लोग मिल गया, क्या मिल गया, √2 टाइम्स ऑफ vt बाई टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है ये t, ये t नहीं सर उसका भी रूट निकालते हैं, नहीं, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए वेक्टर एडिशन नहीं लगाते हम, तो ये टाइम t है, ये टाइम t है, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2t, तो यहाँ से एक t, यहाँ से एक t कैंसिल हो गया, और हम लोग चाहे तो ये 2 को कैसा लिख सकते हैं मालूम, √2v का √2v, और ये 2 कैसा लिख सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर बोल के, यहाँ से एक √2, यहाँ से एक √2 कैंसिल, तो क्या बच गया वैसा v/√2। सो योर आंसर शुड बी v/√2। सो आंसर इज डी। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a car runs at constant speed on a circular track of radius 10 meter taking 6.28 seconds on each lap। मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक कार ऐसे, ओ सॉरी, कार क्या कर रही है बच्चों, सॉरी हटा रहा हूँ इसको भी, एक कार क्या कर रही है मान बच्चों, ऐसे सर्कुलर ट्रैक में गोल घूम रही है, और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 10 मीटर। हाँ, और वो गोल घूमने के लिए एक लैप मतलब एक रोटेशन मारने के लिए, एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम ले रही हो, 6.28 सेकंड्स, 6.28 सेकंड। फाइंड क्या करना है, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप इज, एक कंप्लीट लैप पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मालूम करना है। पहले कंफर्म कर लो कि एवरेज वेलोसिटी तो पक्का 0 हो जाता, क्योंकि लैप का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन ना, तो जहां से शुरू करे वापस वहीं जाना करते, वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो एवरेज वेलोसिटी शुड बी 0। तो ये है वेलोसिटी का है, वेलोसिटी 0, वेरी गुड। अब खाली स्पीड मालूम करना है, मगर वेलोसिटी 0 के दो ऑप्शंस है, तो स्पीड कितनी है वो देख लेंगे हम लोग। स्पीड के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है ना, तो v इक्वल टू टोटल, सॉरी स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को तो क्या कवर कर रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल व्हिच इज नथिंग बट 2 पाई r बाय टोटल टाइम, बराबर ना बच्चों, 2 का 2, पाई की वैल्यू इज 3.14, और r कितना दिया बच्चों ने 10 मीटर्स, बाय टोटल टाइम, टाइम कितना ले रहा हूं घूमने के लिए 6.28 सेकंड्स, तो यहां पर लिख दिया 6.28 सेकंड्स। तो कितना आता है आंसर, 2 1 जा, देखिए लिख रहा 2 1 सॉरी 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 3.1 3.4 1 जा 3.4 1 जा, देखिए दिख रहा है कि आंसर कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड है और एवरेज वेलोसिटी 0, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाला गलत है, स्पीड 0 कैसे होगी नहीं। तो ये है हमारा नेक्स्ट। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछते रहो आप, तेज तेज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह का है, ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से लेके 20 सेकंड तक उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा, मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रही। इफ इट ट्रैवल्स
डिस्टेंस s1, ये असल में क्या है बच्चों, ये है s1, इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड अ डिस्टेंस s2, ये क्या है बच्चों, s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, देन, तो अपने को मालूम है कि हमारे पास एक लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं गैलीलियो ऑड लॉ, सुने होंगे आप लोग शायद। तो गैलीलियो ऑड लॉ क्या है बच्चों, गैलीलियो ऑड लॉ ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा, क्या लग रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा, और ये हम लोग मोशन और ग्रेविटी में पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उन्हें जो डिस्टेंस ट्रैवल करता ना वो रेशियो में रहता, कैसे रेशियो में रहता, ऑड नंबर के रेशियो में रहता। मतलब अगर पहले मान लो ना 2 सेकंड में 3 मीटर गया, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर गया था ना पहले उन्हें, तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 9 मीटर जाता। नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 5 जा 15 जाता, मतलब पहले में 3 गया, बाद में 9 गया, बाद में 15 मीटर जाता हूँ। तो बहरहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रहेगा s2 वो कितना रहेगा, पहले वाले डिस्प्लेसमेंट के 3 टाइम्स, पहले वाले डिस्प्लेसमेंट के 3 टाइम्स, है ना। सेकंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। और अगर s3 होता, मान लो s3 होता तो वो क्या होता, 5 टाइम्स ऑफ s1। और अगर मान लो s4 होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होता बच्चों, 7 टाइम्स ऑफ s1। खैर हम लोग इधर दोनों के साइड तो जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हमने बच्चों, हमको ये दिया कि s2 इक्वल टू 3s1, तो कौन सा ऑप्शन है, ये तो खत्ता ही नहीं है ना। s2 इक्वल टू, ये 4 वाला भी नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, और अगर आप ये 3 को उधर भिजा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवीजन में आएगा, तो s2 by 3 will be equals to s1, so your option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन मोशन इन प्लेन में होना चाहिए था, 2D के चैप्टर में होना चाहिए था, मगर बाज बुकों में 1D में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह का है हमारा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय, एक इक्वेशन दिया हो कैसे, x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर बोल के। तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट इज, तो हमको स्पीड मालूम करना है, क्या मालूम करना है, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अपने को वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है बच्चों, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो पोजीशन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, नो डाउट, मगर वेलोसिटी आएगा खाली x कंपोनेंट का। तो फिर y कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी आएगा y कंपोनेंट का। तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, नेट वेलोसिटी होगा vx, i क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर, मतलब वेलोसिटी अराउंड द x एक्सिस, फिर प्लस डालते हैं vy, वेलोसिटी अराउंड द y एक्सिस, यानी कि j कैप बोल के, ठीक है। इसको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, i कैप और j कैप। ये मोशन इन प्लेन में डिटेल में आते हैं वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो बहरहाल करना क्या है, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है अगर आपको ये चाहिए तो a का तो a होगा बच्चों 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे आपको मालूम है t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t। अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह का पढ़े थे होंगे, d/dx ऑफ x पावर ऑफ n, तो ये हो जाता है n into x पावर ऑफ n minus 1। यूट्यूब में हमारे ही चैनल पे हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करें और ये फॉर्मूला आता कैसा ये भी एक्सप्लेन करें। तो बहरहाल अगर किसी पे ऐसे लिखा हुआ है d/dt ऑफ, है ना बच्चों, d/dt ऑफ t स्क्वायर बोल के, तो पहले पावर को बाजू लिख देंगे और t का t और ये पावर में से एक कम कर देंगे, वही है ना n into x पावर ऑफ n minus 1, तो 2 t पावर ऑफ 1 यानी कि t ओनली, तो 2t आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, b का भी t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, तो यानी कि वेलोसिटी हमको आ रहा है बच्चों, vx की जगह पे आएगा 2at i कैप प्लस vy की जगह पे आएगा 2bt j कैप। मगर ये तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पीड। तो स्पीड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v, वो तो कैसा निकालते हैं मालूम बच्चों, कुछ भी नहीं, अंडर रूट सिंपल vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। एक लॉ है जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोलते हैं, उसमें अपन सीखते हैं कि कई को ऐसा आता बोलते हैं,
अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अभी तो डायरेक्ट रखो, टेंशन मत लो, वी एक्स वी वाई दो मालूम करना है और फिर अंडर रूट कर देना है दोनों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v बोल के लिखेंगे और अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर यानी कि वी एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों 280, तो यहाँ पर आएगा 2a t का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 2b t का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो टोटल कितना होगा। वैसे हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं 4 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है। बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं भाई, 4 टी स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस 4 टी स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर लेंगे हम तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप 4 को अगर बाहर निकालोगे रूट के तो 2 हो जाएगा और टी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो खाली टी हो जाएगा। तो रूट के अंदर कौन कौन बच गया, रूट के अंदर बच गया ए स्क्वायर और रूट के अंदर कौन बच गया बी स्क्वायर। हार्ड होगा और आपको शायद नहीं भी समझ में आएगा क्योंकि हम लोग मोशन इन प्लेन ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हार्ड दिखना होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब यूनिट वेक्टर्स आएंगे ना, जब मोशन इन प्लेन का आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे वेक्टर्स का, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज a velocity that increases linearly with time as v equal to, एक इक्वेशन दिया है आपको, क्या दिया है, v is equals to kt बोल के एक इक्वेशन दिया है और लीनियरली बढ़ते जा रहा है। वेयर k इक्वल टू क्या है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू है। द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स विल बी, इन फर्स्ट 3 सेकंड्स यानी कि टाइम 0 से लेके 3 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। और अपने को मालूम है ये निकालना बहुत आसान है। कैसे पता है अपने को कि अगर ये वेलोसिटी है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds by dt इक्वल टू kt, है ना बच्चों, और t उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ds इज इक्वल्स टू k इनटू t इनटू dt। सिंपल था बच्चों, जब भी वेलोसिटी को देख के डिस्प्लेसमेंट मालूम करो बोल के बोलता हूं ने और वेलोसिटी को इक्वेशन के फॉर्म में देता तो हम आपको वेलोसिटी को ऐसे करके लिखना है ds by dt, तो dt को उधर भेजाना है। आपको मालूम है डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k t dt। तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर ये 0 से शुरू होगा और s तक जाएगा, टाइम 0 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि बोला है 0 से लेके 3 तक। तो जब तुम ये डिफरेंशिएशन, जैसा मैं आपको सिखाया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, s आ जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके s तक, और k को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, ये 0 से लेके 3 तक। ये t का इंटीग्रेशन ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको शायद याद होगा मैं फॉर्मूला लिखाया था आपको, x पावर ऑफ n dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिखते हैं हम लोग। जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देना और जो ऊपर लिखे उसको नीचे लिख देना। तो यहाँ पर t के ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो एक पावर बढ़ा दो तो t के ऊपर 2 बाई 2 बोले ऐसा। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे s माइनस 0, k की वैल्यू 2 है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और वो 2 हम लोग लिख दिए, और यहाँ पर t की जगह पे पहले हम क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो एक काम करेंगे बच्चों, एक काम करेंगे कि k का वैल्यू 2 है ना, ये t स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे 0 से लेके 3 तक, ये 2 क्या होगा कैंसिल, तो s माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों s हो जाएगा। तो पहले t की जगह पे क्या लगाएंगे अपर लिमिट यानी कि 3 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस फिर t की जगह पे क्या लगाएंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 0, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9 मीटर्स। टेंशन जरा भी नहीं लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। वेलोसिटी देखिए, अगर डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेलोसिटी को ds by dt लिखेंगे, dt को उधर भेजेंगे, जगह d को हटाना तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, इंटीग्रेशन करें तो लिमिट्स लगाना है, लिमिट्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देता, सब्स्टिट्यूट करें और आंसर डालिए, बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, एक रिलेशन दिया हम आपको, वो रिलेशन क्या है बच्चों, वो रिलेशन कुछ इस तरह का है कि t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx है, अरे बीटा x है सर, तो ये a नहीं होगा, ये अल्फा होगा, है ना। तो ये क्या है बच्चों, अल्फा है, सॉरी अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x दिया है वो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको अच्छा लिख देता हूँ आपके लिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ठीक है। द रिटार्डेशन इज, मैं आपको क्लास में बोला था रिटार्डेशन मींस इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, जो बोलते बोलो आप।
तो हमको असल में माइनस ए मालूम करना है, एक्सेलरेशन नहीं मालूम करना है, माइनस ए नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने को मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर एक इक्वेशन दिया होना, हाँ दिया, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किससे करेंगे? x से। क्यों? क्योंकि बाजू क्या है, x के टर्म्स में है ना, इसलिए। तो डिफरेंशिएट करो एक बार, तो डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा dt बाई dx। सर हमेशा नीचे dt आता था, हाउ, मगर इस बार अपन क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू x करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करें, इसलिए नीचे x आना। तो अल्फा का अल्फा रहेगा x स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x प्लस बीटा का बीटा रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, है ना। हम पढ़े ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता और x का कितना आता 1, ऐसा कुछ पढ़े होंगे ना। d by dx of x कितना होता है 1, d by dx of x स्क्वायर कितना होता है which is equal to 2x बोल के हम पढ़े थे, सॉरी हम पढ़े थे, है ना। अच्छा, तो dt by dx को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं dt by dx को हम लिख सकते हैं क्या बोल के, 2 अल्फा x प्लस बीटा बोल के। और से देखो ना, अपने को रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेशन के लिए पहले क्या होना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के वास्ते मैं डिफरेंशिएशन करा था, मगर वेलोसिटी दिख रही नहीं सर, वेलोसिटी है, और से सुनो, वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt, है ना, या ds by dt, पोजीशन बाय टाइम, पोजीशन बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो इन्हें अगर इसको उल्टा करे तो आ जाता है, dt by dx है ना, उल्टा कर दो, अगर उल्टा करोगे तो इन्हें भी उल्टा हो जाएगा। तो अभी तो इसके नीचे बाई 1 है, अगर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। तो यहाँ पर असल में बोलना चाहूँ कि वेलोसिटी किसकी इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। सर अब एक्सेलरेशन निकालना आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि हम पढ़े थे, क्या बोल के पढ़े थे हम लोग ये बोल के पढ़े थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt बोल के, है ना। तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो सर, आंसर आ जाता, नहीं अभी भी गलत। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के फार्मूले में कहीं पर भी t नहीं है, x है। तो मैं आपको सिखाया था कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाता v into dv by dx। हम इसको क्लास में डेराइव भी करे थे, v into dv by dx। v है क्या, हाउ है, ऑलरेडी v हमारे पास है। अब क्या होना था, dv by dx। तो एक काम करो, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को फिर से लिखो, v equal to 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, और इसको अब डिफरेंशिएशन करो, dv by dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस करना है, नीचे क्या है x है ना, तो फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इन्हें कैसा दिख रहा मालूम, मैं आपको सिखाया था, इन्हें पूरा का पूरा हमको 1/x के वैसा दिख रहा। हम इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, मैं पूरे टर्म को, मैं कोई कलर यूज करता हूँ, ये पूरे टर्म को हम लोग उस x के वैसा ट्रीट करेंगे। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x का डिफरेंशिएशन आता -1/x स्क्वायर। तो x की जगह पे जो भी है उसका स्क्वायर, तो 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर। मगर रुको, क्या वो सच में x था? नहीं था। तो वो जो भी था उसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग, इसको हम लोग चेन रूल बोल के बोलते हैं, अपन पढ़े भी थे चेन रूल, 2 अल्फा x प्लस बीटा, है ना। ये हमारे YouTube के वीडियोस पे भी रखे हुआ है चेन रूल, कि अगर x की जगह पे कुछ भी रहा तो कैसा डिफरेंशिएशन करना, वैसे कुछ। ठीक, फिजिक्स बड़ा आसान है, खाली आपको ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अच्छा समझ में आना, ये अच्छा याद रहना, और आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बस थोड़ा थोड़ा होते होते आपके जो प्रॉब्लम्स का फोबिया है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का जो फोबिया है, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता। खैर बहरहाल, तो मैं क्या बोला था बच्चों, मैं ये बोला था कि dv by dx लिख दिए हम लोग, हाँ लिख दिए, -1 यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 अल्फा x प्लस बीटा है, और उसका स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर जरा सुनो माँ, 2 अल्फा को बाहर निकालेंगे, हाँ 2 अल्फा को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 प्लस, मगर बीटा के साथ तो कोई x है ही नहीं, तो बीटा के साथ अगर x नहीं है तो बीटा कांस्टेंट है, बोले सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। तो हमारे को क्या आ गया, हमारे को ये आ गया कि dv by dx इज इक्वल्स टू, हमारे को आ गया -2 अल्फा बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, मगर हमको एक्सेलरेशन मालूम करना था, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, v dv by dx लिख रहे हैं। तो हम लोग इसको रब कर देंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। बस आ गया हमारा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या लिखना है हमको, a इक्वल टू, है ना बच्चों, a इक्वल टू v लिखना है। तो v अभी हम पढ़े थे, v क्या था वैसा, v था हमारा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा था हमारा v। तो v तो है,
और डी वी बाई डी एक्स अभी मालूम करें वो कितना है, माइनस टू अल्फा बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस टू अल्फा बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, क्योंकि when bases are equal power should be added, तो 1 plus 2 क्या होगा 3। और आपको ऐसा मालूम है कि 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा किसके इक्वल है बच्चों, v के इक्वल है। तो हमको यहाँ पर v को इंट्रोड्यूस करना था ना, इसीलिए अगर हम 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा की जगह पे v लिख सकते, तो अगर हम इसको होल क्यूब कर दिए तो v का भी क्या हो जाएगा, क्यूब, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो होल क्यूब, है ना, एक बार फिर से लिख दूंगा 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप बोल रहे v है तो अगर इसके ऊपर क्यूब करें तो इसके ऊपर भी क्या आता है, क्यूब आता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि a इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा का क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं v क्यूब, है ना, v क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया 2 अल्फा, तो हमको तो नेगेटिव ए चाहिए था ना, तो माइनस ए विल बी इक्वल टू 2 अल्फा वी क्यूब। तो हमारा आंसर है रिटार्डेशन इक्वल टू 2 अल्फा वी क्यूब, तो आंसर ए है हमारा। इसको बड़ा है हार्ड है बोल के हमको समझो, ये बहुत ही आसान है, बस इसको करने का एक बार तरीका अगर हम सीख ले तो काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।